बट इन रियलिटी कोटा में अभी कुछ और ही चल रहा है। पिछले कुछ सालों में कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेट में नीट एग्जाम की वजह से बढ़ते सुसाइड के कारण तमिलनाडु अपने स्टेट में नीट एग्जाम को बैन करने की बात कर रही है। कोटा में सुसाइड केसेस के रेट है 61.3%। आईआईटी और नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से कोटा जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अपने पेरेंट्स की मर्जी से जाते हैं। कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि अगर तुमने आईआईटी और नीट क्रैक नहीं किया तो तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी। एलन जो कोटा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोटा के एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है, डिस्पैरिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। कोटा के कोचिंग इंडस्ट्रीज मनी माइनिंग कर रहे हैं क्योंकि हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम जर्नी को लेकर कोटा आते हैं। जब वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते तो वही लोन उन बच्चों पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और इनके वजह से बच्चे उन सारी चीजों को एस्केप करने के लिए सुसाइड कमिट करते हैं। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। हम सब ने कोटा सीरीज जरूर देखी होगी। कोटा सीरीज में जो हमें एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिखाया गया है कोटा के बारे में, क्या वो इन्वायरमेंट इन रियलिटी कोटा में एग्जिस्ट करता है? मॉडर्न एजुकेशन के कटिंग एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि वो अपने स्कूल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़े ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाए। कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का हब माना जाता है और पूरे इंडिया से करीब 2 लाख बच्चे हर साल कोटा आते हैं और यहाँ के फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। सर देखिए, फीस तो हम पूरे 2 साल की ही लेंगे और बैच फिर भी 10 ही रहेगा। जीजा जी की पॉलिसी है। और कोटा में जितने कोचिंग सेंटर है उनका पर ईयर का रेवेन्यू है 5000 करोड़। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बट इन रियलिटी कोटा में अभी कुछ और ही चल रहा है। पिछले कुछ सालों में कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। साल 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 के अगस्त तक 23 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। सबसे ज्यादा सुसाइड केस कोटाई से रिपोर्ट होते हैं। बाकी और सिटीज में भी कोचिंग सेंटर है लेकिन वहां इतने सुसाइड केसेस नहीं आते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु का एक केस था। एक नीट एस्पिरेंट ने नीट एग्जाम में फेल होने के बाद सुसाइड कमिट कर लिया और ये देखकर उसके फादर ने भी सुसाइड कमिट कर लिया। स्टेट में नीट एग्जाम की वजह से बढ़ते सुसाइड के कारण तमिलनाडु अपने स्टेट में नीट एग्जाम को बैन करने की बात कर रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि नेशनल सुसाइड रेट है 1000 बच्चों पर 10.6%, लेकिन कोटा में सुसाइड केसेस के रेट है 61.3% का विटनेस। 2016 के टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने काउंसलर को हायर किया था उन बच्चों के लिए जो ट्रॉमा से गुजर रहे थे। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को देखते हुए सारे हॉस्टल्स और पीजी को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि वो स्प्रिंग लोडेड फैन और इमरजेंसी अलार्मिंग सिस्टम इंस्टॉल करा ले। क्या कोटा का एजुकेशन सिस्टम इतना प्रेशराइजिंग है कि स्टूडेंट को इससे एस्केप करने का एक ही रास्ता मिलता है, सुसाइड? आखिर क्या रीजन है ऐसे बढ़ते हुए सुसाइड केसेस का? इसके लिए हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को और वहाँ के बिजनेस माफिया को समझना होगा। आज के स्टूडेंट्स स्कूल में कम और ट्यूशन क्लासेस में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि बच्चे ही नहीं, बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई प्राइवेट ट्यूशन में पढ़े ताकि वो स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है जैसे नीट और आईआईटी, तो स्टूडेंट्स अपने प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा कोचिंग सेंटर में पढ़ना प्रेफर करते हैं। टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग। सिर्फ बच्चे नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़े ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाए और वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। और तुम सब में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते होंगे तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो और तुम अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए तुम अभी डॉक्टरेट या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री पे सवार हो गए। आईआईटी और नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से कोटा जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अपने पेरेंट्स की मर्जी से जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कोटा में इतने फेमस इंस्टीट्यूट हैं जो पिछले कुछ डेकेड से बाकी और अदर स्टेट के कंपैरिजन में नीट और आईआईटी में ज्यादा स्टूडेंट्स के रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे सोसाइटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अलग ही क्रेज है। पूरे इंडिया भर में से हर साल करीब 20 लाख बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं और 8.5 लाख बच्चे आईआईटी एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं। ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो फिर ट्रॉमा से गुजरते हैं।
बहुत लोगों को पेरेंट्स की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, तो बहुत लोग शर्मा अंकल जैसे लोग से प्रेशराइज हो जाते हैं, जिन्हें अपने बच्चों से ज्यादा मतलब दूसरे के बच्चों के रिजल्ट में होता है। इन बच्चों को ट्रॉमा से गुजरने के पीछे रिलेटिव्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। रिलेटिव सजेशन कम देते हैं और पढ़ाई की नसीहत ज्यादा देते हैं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार में किसी के बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यही बोलेंगे कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था, वो भी उसी कोचिंग में जाता था जहां तुम जाते हो। जब उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबके फैमिली मेंबर्स बोलते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? आप कमेंट्स में जरूर बताना। इन सारी चीजों से कई सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों को ट्रॉमा देने के पीछे सिर्फ पेरेंट्स और रिलेटिव का भी हाथ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले होते हैं जो इन बच्चों को भी ट्रॉमा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज इतने बुरे होते हैं ना, अभी खैर आपको तो सबको आईटी मिलेगा, पर जो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं इतना बुरा होता है ना, वहां जाके हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है, हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है। कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि अगर तुमने आईआईटी और नीट क्रैक नहीं किया तो तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी। तो बाकी और जो भी प्रोफेशन है दुनिया में वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए फिर इन टीचर्स के अकॉर्डिंग। बच्चों को ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए कोटा के कोचिंग सेंटर सबसे आगे होते हैं, क्योंकि हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट कोटा जाते हैं अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए और वहां के फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाए। एलन, जो कोटा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिकल एंट्रांस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है, वहां के एक्स प्रोफेसर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में ये बताया कि जो बच्चे एलन के एंट्रांस एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो उन्हें भी एडमिशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्हें एडमिशन नहीं देंगे तो कोई और कोचिंग सेंटर वाले उन्हें एडमिशन दे देंगे। और हर साल सिर्फ एलन में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेते हैं। इसी जैसे 150 कोचिंग सेंटर पूरे कोटा भर में ऑपरेट किए जाते हैं जो बच्चों के IQ, इंक्लिनेशन और कैपेबिलिटी नहीं देखते, बस अपने कंसेशन फीस को देखते हैं और स्टूडेंट्स का एडमिशन ले लेते हैं। इन कोचिंग सेंटर वालों को उससे नहीं फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट पढ़ने में कितना बेटर है और वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं। इन्हें बस अपनी कंसेशन फीस से मतलब होती है। कोटा के कोचिंग सेंटर में 125 स्टूडेंट पर एक टीचर अलाइन होती है जो इन सारे बच्चों को पढ़ाती है, विच इज नॉट फेयर, क्योंकि इन 125 स्टूडेंट में सभी के IQ लेवल और सभी की अंडरस्टैंडिंग पावर सेम नहीं होती है। अब इनमें से अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपनी डाउट को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 125 बच्चों के बीच में अपने डाउट्स को क्लियर करने में ऑकवर्ड लगेगा ही। अब जो बच्चे अपने कोचिंग के इंटरनल्स एग्जामिनेशन में वेल परफॉर्म करते हैं उन्हें कंटिन्यू क्लासेस दी जाती है, और जो बच्चे उस एग्जामिनेशन में वेल परफॉर्म नहीं कर पाते उन्हें दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स पढ़ाई पर कम फोकस कर पाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है कि वो पढ़ाई से डीमोटिवेट हो जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोटा के एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है, डिस्पैरिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। सिग्निफिकेंटली डिस्पैरिटीज वेरियस स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है, स्पेशली रिगार्डिंग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर दी जाती है। ये डिस्पैरिटीज अबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स पे, जब उन्हें अपनी डिमांडिंग स्किल्स सेट करनी पड़ती है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक्सेल करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स लोन और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं उनके एजुकेशन को फंड करने के लिए, और ये चीज उन बच्चों पर एडिशनल बर्डन ऐड करता है जो उन्हें सक्सीड करने के लिए। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली डिप्राइव कंडीशन से आते हैं, जिनके पास ना ही इनफ पैसा होता है और ना ही गुड कंडीशन ऑफ लिविंग, फिर भी वो स्टूडेंट्स कोटा के फेमस इंस्टीट्यूट में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए 1.5 लाख to 5 लाख तक का फीस देते हैं। और ये फाइनेंशियल स्ट्रेन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर बर्डन क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर पढ़ना होगा। अगर बाय द वे वो स्टडीज में कहीं पीछे रह जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यही रीजन है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजरते हैं और उनका ये प्रेशर टेंशन में बदल जाता है जब अगर वो इनिशियल एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो कोटा में बढ़ते स्टूडेंट के सुसाइड काउंट ने यंग स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और पूरे नेशन के कोचिंग फैक्ट्री को कहीं ना कहीं कंसर्न रेज किया है, क्योंकि पिछले 12 सालों में 150 से भी ज्यादा बच्चों ने कोटा में सुसाइड कमिट किया और कई सारे ऐसे भी केसेस होंगे जो आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। आखिर स्टूडेंट्स कहाँ लैग कर रहे हैं, वो कहाँ डिमोटिवेट कर रहे हैं कि उन्हें सारी चीजों को एस्केप करने का एक ही रास्ता दिख रहा है, सुसाइड। आप कोई सिंगल स्टेप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने 2 डेज के क्लासेस मिस कर दिया तो आप 2 वीक्स बिहाइंड लैग करोगे एंड देयर इज नो गोइंग बैक। बिहार मोतिहारी के स्टूडेंट अनिमेश कुमार ने बताया कि वो नीट के सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसने बताया कि क्लासेस इतने हेक्टिक होते थे कि वो इस स्ट्रगल के लिए खुद को ब्लेम करता था और स्ट्रेस फील करता था। उसने ये भी कहा कि अगर कोई स्टूडेंट बैकलॉग और लेक्चर में पेश करने से फेल हो जाता तो वो स्टूडेंट खुद को ब्लेम करके स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे एंजाइटी से सफर करता है। सिमिलरली 16 ईयर ओल्ड सौम्या कुमारी जो झारखंड से कोटा अपने ड्रीम करियर को अचीव करने के लिए कोटा गई थी, वहां जाकर वो एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए
स्ट्रगल कर रही थी, उसने डिस्पाइट किया कि 6 से 8 घंटे के रेगुलर क्लासेस के वजह से और वो चैलेंजिंग फेस कर रही थी टू सिक्योर अ प्लेस अमंग 20 स्टूडेंट, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्योंकि सौम्या जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जाते हैं कोटा और वहां पर ओवरवेलमेड फील करते हैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के इम्यून प्रेशर की वजह से और कोटा के डिस्टिंक्ट टीचिंग मेथड से। कोटा के कोचिंग इंडस्ट्रीज मनी माइनिंग कर रहे हैं क्योंकि हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम जर्नी को लेकर कोटा आते हैं, और जो स्टूडेंट्स स्मॉल टाउन से आते हैं वो खुद को लॉस्ट फील करते हैं यहाँ के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। कोटा में बढ़ते स्टूडेंट्स के सुसाइड के कारण PHED मिनिस्टर महेश जोशी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, जब वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते तो वही लोन उन बच्चों पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और इनके वजह से बच्चे उन सारी चीजों को एस्केप करने के लिए सुसाइड कमिट करते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर प्रताप सिंह ने ये एलिगेशन लगाया कि कोटा के कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ फीस कलेक्ट करते हैं एज अ माफिया, और प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि हमारे टाइम में तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन क्या हमारे टाइम में IPS नहीं बना करते थे? आज के इस दौर में माफिया इमर्ज हुए हैं कोचिंग के नाम पे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ कोटा में ही सुसाइड कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग गलत प्रोफेशन है, आप इस प्रोफेशन में मत जाओ। अगर आपको इस फील्ड में जाना आपका पैशन है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, यू कैन ग्रैब दैट। हम आपके लिए ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस बनाते हैं और आपने से जितने लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।